नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। जहां इस समय देश में लगातार अनशन प्रदर्शन और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन चल रहा है। आपने देखा है जंतर मंतर दिल्ली में किस तरीके से छात्रों को पीटा गया और लगातार सोनम वांगचुक जी 20 दिन से ज़्यादा समय से आमरण अनशन कर रहे हैं। वहीं आपने कल देखा है कि किस तरीके से पीएम आवास के बाहर कांग्रेस नेता राहुल गांधी धरने पर बैठे थे, उसके बाद उन्हें पुलिस ने डिटेन किया था। वहीं इसी कड़ी में मऊगंज में भी पिछले दिन से लगातार कांग्रेस पार्टी द्वारा आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन उससे अलग एक मामला जो नई गढ़ी से निकलकर सामने आया है वो हैरान करने वाला है। यहाँ लोग किसी के इस्तीफे की मांग को लेकर नहीं पहुंचे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पहुंचे हैं और भ्रष्टाचार में सम्मिलित लोगों पर कार्रवाई के लिए पहुंचे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। 1 साल पहले इस सड़क के लिए, जैसा ग्रामीणों ने बताया, मनगमा क्षेत्र के विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति ने 10 लाख रुपए दिए थे और गांव के विकास के लिए सिगटी मुख्य मार्ग से गांव तक सड़क बननी थी, सिकटी कला तक, और उस सड़क से 800 लोग प्रभावित हैं। जहां ये सड़क बननी थी, कई बार कई हादसे सड़क न होने की वजह से हो चुके हैं। जैसा ग्रामीणों का कहना है कि कई जाने जा चुकी है। वहीं अगर बरसात के समय में एम्बुलेंस गांव नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से कई घटनाएं घट चुकी हैं। आखिर जब विधायक के द्वारा 10 लाख रुपए सड़क निर्माण के लिए दिए गए थे तो सड़क क्यों नहीं बनी, एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ग्रामीण पिछले 1 साल से कई बार जनपद के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं, जनपद सीईओ, जिला कलेक्टर को आवेदन दिया, जांच टीम भी गई, लेकिन मौके पर वही बदहाल सड़क और वहां की बदहाल व्यवस्था बनी रहे। मनगमा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जहां जनता के लिए एक मैसेज देते हैं, सोशल मीडिया में लगातार एक्टिव रहते हैं, आखिर 10 लाख रुपए उस सड़क के देने के बाद वो क्यों भूल गए? उस सड़क का निर्माण कार्य क्यों नहीं हुआ? आखिर 1 साल बाद तक विधायक जी उस सड़क को देखने क्यों नहीं पहुंचे? कई महत्वपूर्ण सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के पीछे जो एक बड़ा भ्रष्टाचार का खेल है, उसको लेकर अब ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। बहेरा कोठार के जो उप सरपंच हैं, वो भी इस पूरे आंदोलन में ग्रामीणों के साथ सम्मिलित हुए हैं। अब तो इन्होंने ठान लिया है कि जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक हम इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। आइए सीधे हम यहाँ पर जनपद कार्यालय के सामने जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार शुक्ला, उप सरपंच बहेरा कोठार। अच्छा, आप लोग आज जनपद नई गढ़ी कार्यालय आए हुए हैं, ये क्या मामला है पूरा, आप लोग इतनी संख्या में पहुंचे हैं? श्रीमान जी, हमारे गांव की रोड 70 साल से नहीं बनी हुई थी। पहले ज़मीन का दान पत्र नहीं था। 3 साल पहले हम लोग सब मिल के ज़मीन का दान पत्र कर चुके हैं, पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। तो इसके बाद पिछले साल हम लोग ने मिल के विधायक महोदय से निवेदन किया था कि हमारे गांव की रोड बनवाई जाए। विधायक महोदय ने 10 लाख रुपए दिए, लेकिन वर्तमान सरपंच, सचिव और उपयंत्री विजय कुमार मिश्रा मिलके सारी रोड का बंदरबाट कर लिए। निकलना मुश्किल है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, गर्भवती महिलाएं घर पे दम तोड़ रही हैं और हम लोगों को आना जाना दुर्भर है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस रोड तत्काल बनाई जाए, नहीं तो हम लोग यहीं जान दे देंगे, मर जाएंगे, लेकिन आज जनपद से जाएंगे नहीं। ये बताइए कि पिछले 1 साल पहले विधायक जी ने 10 लाख रुपए दिए थे जी। उसके बाद कभी विधायक जी उस सड़क को देखने आए, उस रास्ते की मॉनिटरिंग की उन्होंने? कभी नहीं किया, उन्होंने कभी नहीं आया। आधी दूर में कुछ माटी मुरूम हल्का फुल्का डलवा दिए। जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी राशि नहीं आई है, लेकिन अभी तक कोई नहीं है। 1 किलोमीटर रोड पूरा चलना मुश्किल है हम लोगों को। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने फिर दोबारा विधायक जी से कांटेक्ट नहीं किया? विधायक जी से हमने दूरभाष पे बात किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि दिखवाएंगे। इसके बाद हम लोगों ने कलेक्टर के यहाँ ज्ञापन पत्र दिया। माननीय सीओ मॉडल जनपद प्रचार नई गढ़ी गई थी मौके पर, उनको हम लोगों ने समस्या से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि देखिए हम देखते हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फोन में बात होने के बाद विधायक जी ने कब कहा था कि हम देखेंगे? 3 हफ्ते पहले। और अभी तक नहीं आए? जी नहीं, विधायक जी फोन ही नहीं उठाते। आपने सुना, ग्रामीणों का सीधे सीधे कहना है कि हमने अपनी पट्टे कब्जे की भूमि को दान पत्र कर दिया कि सड़क बनेगी, लोगों को राहत मिलेगी, रास्ता सुगम होगा और हम मुख्य मार्ग से जुड़ जाएंगे। लेकिन हमारी जमीन
शासकीय हो गई और आज तक सड़क नहीं बनी। सीधे सीधे जो यहाँ के उपयंत्री हैं विजय मिश्रा, उन पर भी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं कि सरपंच सचिव से मिलकर आपने भ्रष्टाचार किया है। वहीं और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। बताएं, क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार गिरी, बैरा कोठा पंचायत का है। मैं नारायण कुमार विधायक जी को मैंने फ़ोन लगाता हूँ, वो मेरा फ़ोन ही काट देते हैं और फिर उन्होंने बोले कि हम दिखवाऊँगा करवाऊँगा। और इन्होंने जो कि रोड एक इंची डलवा है रोड, आप चल के जांच करवाइए इसकी। मैं विधायक जी को 20 बार बोला हूँ कि आगे मान लीजिए देख लीजिए थोड़ा। 10 लाख रुपए आए थे, कितना खर्च किए होंगे ये? 4 लाख। मुश्किल से मुझे 3 लाख रुपए हमने RTI लगाया है, 4 लाख का हिसाब उन्होंने दिया है RTI में। कागज में। कागज। और धरातल में कितना खर्च किए हैं? धरातल में 1 लाख के आसपास हुआ। 1 लाख इसे सुविधा करे होंगे भाई, वो आए नहीं। फोन का आधा किलोमीटर में तो मिट्टी भी नहीं पड़ी है। मिट्टी नहीं पड़ी, वहाँ कितनी जान गई है हमारे। करके उसको छोड़ दिया। लीपापोती के 4 जान हमारी यहाँ गई हुई हैं। हमारे बस्ती में 8 तक बस्ती है, वहाँ 8 तक बस्ती में उनको खटिया में ला के लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी धर्मराज भारतीय जी महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी का, वो मंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है, वो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। सरपंच कौन है? सरपंच आशा भारती जी हैं और वो उनके पति हैं। उनका पति है, वो भारतीय जनता पार्टी महामंत्री हैं ग्राम पंचायत का। इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं कोई हुई। कार्रवाई नहीं होती है। चंपत राय चोरी करके चले गए, अब इन्होंने भ्रष्टाचार कर रहे हैं हमारे ग्राम और पंचायत में सचिव कर रहे कौन हैं। है? सचिव दिलीप सिंह। आपने सुना, सत्ता शासन के रसूख के दम पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। फिलहाल पूरे मामले पर आगे क्या होता है, कौन प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार इनके पास आते हैं और कब तक इनकी सड़क बन पाती है, ये तो आने वाले वक्त पर तय हो पाएगा। इस पूरे मामले की खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। ग्राउंड जीरो में भी जाकर हम आपको जमीनी हकीकत दिखाने का प्रयास करेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नईगढ़ी श्रीमती उषा किरण गुप्ता का ये कक्ष है और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। हम आइए उन्हीं से सीधे जुड़ने का प्रयास करते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं, उनका क्या कहना है पूरे मामले पर। और आप देखेंगे, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे स्क्रीन पर कि अभी तक जनपद CEO जो महोदया हैं उनका गेट नहीं खुला है और उनके मुख्य कार्यपालन अधिकारी का जो गेट है उसके बाहर ग्रामीण धरने में बैठे हुए हैं। दोपहर के 12:40 हैं, अभी 1 बजने वाले हैं। अभी फिलहाल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद कार्यालय में मौजूद नहीं है। वो कहाँ है, फील्ड में है, मीटिंग में है, इस बात की जानकारी तो वही दे सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जो ग्रामीण पहुँचे हैं धरना प्रदर्शन में, वो इस बात पर अड़े हैं कि जब तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत CEO मौके पर नहीं आ जाती और समस्या का समाधान नहीं होता, तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे।